हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हम देख रहे हैं द क्लास 365। देखिए, जो आपका शिक्षा विभाग है, इसने स्टेट जो कराने की जो आपका निर्देश है वो बिहार बोर्ड को भेज दिया है। यानी कि आप मान के चलिए कि स्टेट आपका अब हो रहा है और बोला गया है कि सभी विषयों में STET कराई जाएगी जल्द। यानी कि जो स्टेट का एग्ज़ाम है वो आपका जितने विषय हैं उन सभी विषय में आपका जो जल्द कराया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को आपका जो निर्देश है वो भेज दिया है। देखिए, यहाँ बोला गया है राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। यानी जो शिक्षा विभाग है इसने बोल दिया है BSEB को कि आप स्टेट का एग्ज़ाम लीजिए। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथे STET के वितरण लेने से लेकर परीक्षा तक की जो तिथि है तय करेगी। यानी कि BSEB है यहीं आपकी STET करवाती है, तो उसको अब एग्ज़ाम कब होगा उसका जो तिथि है वो तय करेगी BSEB। ठीक है। और आपका बोला जा रहा है कि जो आपका नियोजित शिक्षक के जो आपका तीसरे चरण के एग्ज़ाम है सक्षमता की, उसके होने के बाद ही आपका STET के परीक्षा होने का आसार है। ठीक है। यानी पहले आपका सक्षमता परीक्षा होगा, उसके बाद आपका STET होगा। ठीक है। राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 9 से 12 तक शिक्षक बनने के लिए STET उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आपका 9 से 12 तक के लिए STET होगा। और जो लोग बोल रहे थे कि BTET के लिए 1 से लेकर 8 तक के लिए BTET, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपका STET कन्फर्म हो गया कि आपका STET 9 से 12 तक के लिए आपको हर विषय में होने वाला है। इसके लिए बहुत दिन से बच्चे जो है इसके लिए केस किए थे, तो जो फाइनली जो है STET आपका हो रहा है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को STET कराने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि जल्दी STET करा लेंगे ताकि BPSC की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा चौथे चरण के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। यानी कि अब जो TRE 4 है वो कन्फर्म है कि लोग जान रहे हैं कि आपका आ रहा है, लेकिन अब TRE 4 है इसमें आपका लेट होगा, क्योंकि पहले STET होगा उसके बाद ही TRE 4 होगा। तो जो बच्चे का STET पास है, जो आपका स्टेट पास है, उनसे एक ही चीज़ कहना है कि आप TRE 4 में लगे रहिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है आपका हाई होने जा रहा है। क्योंकि STET आपका होगा तो STET में बच्चे पास होकर आएंगे और उसके बाद जो 23-25 का BEd और DELED है ये दो भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। जो बच्चे 23-25 में हैं उनका भी मौका मिलने वाला है, क्योंकि अब जो STET अगर होगा तो आपका जो एग्ज़ाम है चौथे चरण का मान के लिए पे सितंबर अक्टूबर तक, यानी कि मान के लिए जो जैसे बोला गया है कि साल के अंत तक, तो साल के अंत तक अब देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसीलिए आपका जो कंपटीशन है अब वो हाई होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे को मौका मिलने जा रहा है। बोला जा रहा है कि पहली बार STET 2011 में हुई थी, इसके बाद 19 में 23 में हुई थी। ठीक है। अभी आपका 2025 में होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है किस विषय में STET होगा। इसमें बोला गया है कि STET जो पेपर 1 है इसमें आपको 9-10 के लिए होता है, माध्यमिक के लिए इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, आपका जितने सब्जेक्ट है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, समझे, माने कि संगीत, सब विषय का इसमें होगा। और यहाँ पर वैसे ही आपका STET पेपर 2 है, 11-12 के लिए, इनमें भी जितने विषय है सब विषय के लिए आपका STET कराया जा रहा है। इसके लिए आपका बोला गया है कि आपका PG होना चाहिए, किसके लिए, पेपर 2 के लिए, और आपका UG जो है ग्रेजुएट होना चाहिए आपका पेपर 1 के लिए, और साथ में BEd पास होना चाहिए। BEd के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। यानी कि आपका BEd के साथ PG और UG होना अनिवार्य है। PG आपके पास है, यानी कि अगर आप MA किए हुए हैं तो आपका पेपर 2 देने को मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ आप ग्रेजुएशन है तो आपको पेपर 1 देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि आपका STET पेपर आपका हो रहा है, और इसके बाद जो TRE 4 है वो कन्फर्म है कि आपका आएगा। लेकिन अब TRE 4 में जैसे बोला गया है आपका साल के अंत में, तो मान के चलिए कि साल के अंत ही अब होगा, क्योंकि अब STET कराने में कम से कम आपका 1 से 1.5 महीना तो कन्फर्म है कि लग जाएगा। कितना भी अगर फास्ट प्रोसेस करेंगे तो, और ये आपका मई के बाद ही इसका जो प्रोसेस है वो देखने को लग रहा है। तो अब तो कन्फर्म है कि आपका STET भी होगा और TRE 4 भी होगा, क्योंकि TRE 4 लेना है तभी STET हो रहा है। TRE 4 और STET आपका ये दोनों होगा। ठीक है। तो आप लोग तैयारी मान जाइए, जिनका STET है उनके लिए STET भी का तैयारी करना है और TRE 4 का भी तैयारी करना है, लेकिन जो STET पास है उनके लिए सिर्फ TRE 4 है। आप लोग TRE 4 का अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा NCERT को रगड़ दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।